मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में जुटे कांग्रेस को एक बार फिर मंडला जिले में बड़ा झटका लगा है। यहां जिला पंचायत सदस्य कौशल्या मरावी ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है। भोपाल में भाजपा मुख्यालय पर उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली है। वहीं मंडला जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने कौशल्या मरावी पर जमकर निशाना साधा। लोकसभा चुनाव के ऐन वक्त पर मंडला जिले की पिछिया विधानसभा क्षेत्र की कांग्रेस नेत्री और जिला पंचायत सदस्य कौशल्या मरावी ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गई है। मंगलवार को कौशल्या मरावी अपने समर्थकों के साथ राजधानी भोपाल पहुंची, जहां उन्होंने भाजपा मुख्यालय पर प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी, प्रदेश कार्यालय प्रभारी डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा के समक्ष विधिवत भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। वहीं कौशल्या मरावी के कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने पर मंडला जिला कांग्रेस अध्यक्ष राकेश तिवारी ने जमकर निशाना साधा। देखिए, अभी जैसा कि आप लोगों ने भी बताया, अभी मुझे खबर लगी कि ऐसा कुछ वाकया हुआ है। अभी तो हम निश्चित रूप से चुनावों में बहुत ज़्यादा व्यस्तता के चलते ऐसी कुछ जानकारी थी नहीं। अभी आप लोगों से और कुछ लोगों के फ़ोन भी आए कि ऐसा हुआ है, और अगर ऐसा हुआ है तो निश्चित रूप से अभी तो हम ये कुछ कह नहीं सकते। 2 दिन पहले तक वो हमारे साथ में थी, हमारे कार्यक्रमों में उन्होंने हिस्सा लिया। अब उनके मन में क्या था, क्या बात थी या किस बात को लेकर के ऐसा हुआ है, ये बात भविष्य में खुलेंगी। लेकिन जहाँ तक बात है, ये किसी का आना जाना, आजकल राजनीति में ये सब निरंतर एक प्रक्रिया हो गई है। जहाँ तक बात है, विधानसभा के चुनाव के समय बहुत तेजी से लोगों का पलायन हुआ। कांग्रेस के लोग भाजपा में गए, भाजपा के लोग कांग्रेस में आए। लेकिन इन दोनों के आने जाने में एक सबसे बड़ा अंतर ये है कि भाजपा की सरकार रहते हुए अगर भाजपा का कार्यकर्ता कांग्रेस में आता है तो निश्चित रूप से वो अपनी पार्टी से, अपनी सरकार से प्रताड़ित होकर के आता है। और कांग्रेस का कोई व्यक्ति अगर यहाँ से जाता है तो उसके पीछे कारण होता है कि या तो वो कहीं ना कहीं किसी ऐसे व्यवसाय में है, या हो सकता है उनके घर परिवार का कोई व्यक्ति ऐसे जिम्मेदार सरकारी पद में है जिसको कहीं ना कहीं दबाव हो, प्रेशर हो, या इस मामले को लेकर के उनके ऊपर दबाव बना करके भी ये सारी परिस्थितियां बनती हैं। ये मूलतः अंतर है भाजपा से कांग्रेस में आने वालों का और कांग्रेस से भाजपा में जाने वालों का। रही बात उनकी, तो एक समय जब जनपद अध्यक्ष का वो बनी थी, तब भी उनके साथ एक वाकया हुआ था। उनको जिताया कांग्रेस ने था और कांग्रेस की घुघरी में जनपद बनने जा रही थी। उसी दौरान वो खुद और अपने लोगों के साथ में इसी मां नर्मदा के रपटा पुल के ऊपर अचानक भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों ने उनसे संपर्क किया और वहां पर उन्होंने भाजपा की सदस्यता लेकर के और जनपद जो है, जनपद बनवा दी थी भाजपा की, घुघरी जनपद। इसके बाद फिर कुछ समय बाद उनका कांग्रेस में वापस आना हुआ था और उसके बाद से फिर वो कांग्रेस में निरंतर रही। कांग्रेस से उन्होंने टिकट की भी मांग की थी कि विधानसभा का चुनाव वो लड़ना चाहती हैं, उसकी दौड़ में भी थी, लेकिन टिकट किसी एक को मिलती है। अब उसके पीछे जब बातें खुलेंगी तो बहुत सारी बातें आएंगी कि वास्तविकता क्या है। लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ है तो निश्चित रूप से वो कार्यकर्ता तो कांग्रेस पार्टी की थी। विधानसभा नाराजगी थी तो उस समय ऐसा कोई निर्णय आता। विधानसभा चुनाव को 4 महीने होने जा रहे हैं, अब तो लोकसभा चुनाव चल रहा है, लोकसभा की टिकट भी फाइनल, और लोकसभा में प्रचार कर रही थी। लोकसभा चुनाव के दौरान वो घर में नहीं थी, वो निरंतर प्रचार कर रही थी। जैसा मैंने बताया, अभी 2 दिन पहले हमारे कार्यक्रम थे, उनमें उन्होंने अपनी भागीदारी करी। नहीं, 1% भी नहीं। व्यक्ति जाता है किसी दूसरे दल में शामिल होता है, विचारधारा नहीं होती। अगर कोई किसी से जुड़ा है तो विचारधारा से जुड़ा है। लोग वोट करते हैं, अपना विचारधारा को करते हैं, पार्टी को करते हैं। एक व्यक्ति चला गया तो वो उनका वोट हो सकता है भाजपा में चला जाए, लेकिन उनके जाने से कोई वोट ट्रांसफर नहीं होता। विचारधारा नहीं जाती, व्यक्ति जाता। जैसा कि ऐसा कहा जा रहा है कि जो या कोई ऐसी दिक्कत आई हो जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मध्य प्रदेश में और केंद्र में, क्या संभव नहीं है। इतने उदाहरण इस समय आ रहे हैं कि मैंने जैसा पहले ही आपको कहा कि किसी के घर परिवार में किसी कांग्रेस का कोई सदस्य है या नेता है और उसके घर परिवार का कोई व्यक्ति अगर शासकीय सेवा में है तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर दबाव, तो बिल्कुल ये बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ऐसा कुछ वाकया हुआ हो, क्योंकि उनके हस्बैंड जो है शासकीय सेवा में है, एक अधिकारी है, जिम्मेदार है, विभाग के अधिकारी हैं, आबकारी विभाग के बड़े अधिकारी हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि उनके ऊपर दबाव बनाया गया हो या उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश का दबाव बनाते हुए इनको चुनाव में एक माहौल बनाने के लिए
कांग्रेस को एक वो संदेश देने के लिए इस टाइप की कार्रवाई की जा सकती है। अभी कल का आप देख लीजिए छिंदवाड़ा में क्या है। कमलनाथ जी कौन है? कमलनाथ जी 9 बार के सांसद हैं, इस मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और उनके घर में पुलिस जाती है, लोगों के ऊपर एक दिन पहले FIR होती है। आप सोचिए क्या हो रहा है, लोकतंत्र कहाँ है? ये सिर्फ इसलिए कि वहां पर उनका दौरा है अमित शाह जी का, तो एक माहौल बनाया जाए, दबाव बनाया जाए, जिससे एक संदेश जाए कांग्रेस के लोगों के ऊपर, वो भयभीत हों और वो कहीं ना कहीं उनसे जाकर के जुड़े, तो ये संदेश देने में सफल हो जाए कि देखो कांग्रेस के लोग भाजपा में आ गए। तो ये पूरी तरीका से ये लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश है, और इतनी दबाव की राजनीति तो इसके पहले कभी हमने देखी नहीं लोगों। आज देश के जिम्मेदार और चुने हुए मुख्यमंत्री आज जेल में हैं। संजय सिंह 6 महीने बाद छूटते हैं, कोर्ट उनको ये बोलती है कि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। क्या संजय सिंह के 6 महीने का जो उन्होंने जेल में व्यतीत किया उसको ये वापस कर सकते हैं क्या? 6 महीने जेल में रखने के बाद बोला जाता है कि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। ऐसा तो नहीं कि देखा जा रहा है कि एक के बाद एक कांग्रेसी, तो भाई वो तो बोलते हैं ना, वो तो अपने भाषणों में बोलते हैं कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन क्या कांग्रेस मुक्त भारत हो रही? अभी समझ में आएगा उनको। आज वो इस बात को खुद स्वीकार कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की 1 सीट थी। आज वो भी इस बात को समझ रहे हैं कि कम से कम 10 सीट से ज्यादा कांग्रेस मध्य प्रदेश में जीत रही है। तो कांग्रेस मुक्त भारत हो रहा है या कौन सा मुक्त भारत हो रहा है, उनको ये समझ में आएगा। और अगर ये सारी सीटें वो जीत रहे हैं और कांग्रेस मुक्त भारत हो रहा है, तो क्या जरूरत पड़ रही है कि 8 दिन के अंदर में 6 बार मुख्यमंत्री आते हैं, केंद्रीय मंत्री उनके प्रहलाद पटेल जी 6 बार आते हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी घर घर घूम रहे हैं। क्या कारण है? अगर भाई कांग्रेस मुक्त भारत हो रहा है, कांग्रेस यहाँ है नहीं, तो इतनी परेशानी क्यों? ये बात तो उन्हें अंदाजा अभी लग जाएगा, 3 तारीख को चुनाव है, कोई बात नहीं। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।